श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को ही संत कहा जाता है। शांति क्या है, इसका विचार करना ही अत्यंत गहरी बात है। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है। मनुष्य शरीर को पाकर हमें परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने यह कहने की कृपा की है कि यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपको अपने ही अंदर चलना होगा। गुरु महाराज ने एक ईश्वर को पाने के लिए बहुत कष्टों को सहा है। संत कबीर साहब की वाणी है, ना योगी योग से ध्यावे, ना तपसी दे जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेही आवे। हमें संतों के ज्ञान को मानना चाहिए। हमें अपने गुरु में अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। एक बार की बात है, सद्गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहते थे और वहीं से संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। वे हमेशा स्वावलंबी जीवन बिताने का आदेश सबको दिया करते थे। उनका कहना था कि शरीर रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लो। वे बहुत ही साधारण संत थे और बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे। बाबा देवी साहब अपने जीवन में ज़्यादातर काले वस्त्र का उपयोग किया करते थे। 19 जनवरी 1919 ईस्वी को उनका परिनिर्वाण काल हुआ और कुछ सत्संगियों ने उनसे निवेदन भी किया था कि आप तो चले जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश देने की कृपा करें। तब इस पर वे बोले थे कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। संतमत सत्संग का अखिल भारतीय अधिवेशन 1975 ईस्वी में हुआ था। गुरु महाराज भी कुछ भक्त और शिष्यों के साथ वहां सत्संग में गए थे। सत्संग में आने जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी की गई थी। 2, 3 एवं 4 तारीख को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में संतमत सत्संग हुआ था। सत्संग समाप्ति के 2-3 साल बाद गुरु महाराज फिर मुरादाबाद गए और 3 दिन तक वहीं रहकर सत्संग किए थे। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब गुरु महाराज ने वहाँ स्नान और ध्यान कर लिया तो जो वहाँ के एक सत्संगी थे वे गुरु महाराज के पास में आते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं, सत्संग मंदिर में चलिए। गुरु महाराज उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और व्हील चेयर में बैठकर वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूज्य रामलगन बाबा व्हील चेयर को चलाते हैं और गुरु महाराज को ले जाकर वहाँ पहुँचा देते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा भी साथ में ही थे। उन्होंने गुरु महाराज के बैठने की आसनी अपने हाथ में ले ली और वे भी उनके साथ साथ चल देते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा भी गुरु महाराज की बहुत सेवा करते थे, इसलिए गुरु महाराज उन्हें अपना बेटा कहा करते थे। चलते चलते ये सभी सत्संग मंदिर पहुंच गए और वे जो सत्संगी थे जो गुरु महाराज को चलने के लिए कहे थे, उन्होंने वहां पहुंचते ही पूज्य बाबा से गुरु महाराज को
बिठाने के लिए कहा। पूज्य बाबा ने आसनी को चौकी पर बिछा दिया और गुरु महाराज को व्हील चेयर से जैसे ही उतारने लगे, गुरु महाराज ने उस छोटी चौकी को देख लिया। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे ही। जैसे ही चौकी को देखते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे अरे, बाबा साहब इसी चौकी पर बैठा करते थे, बाबा साहब इसी चौकी पर बैठा करते थे। ये कहते हुए छटपटाने लगे। ऐसा लगा मानो किसी व्यक्ति को जब कोई जबरदस्ती पकड़कर धधकती हुई आग में फेंक रहा हो और वह किसी तरह बचकर वहां से निकलना चाहता हो। इस तरह गुरु महाराज पूज्य भगीरथ बाबा की गोद में ही करने लग गए। इतना सम्मान करते थे गुरु महाराज पूज्य गुरु बाबा देवी साहब का। पूज्य बाबा को यदि ये पता होता कि ये चौकी बाबा देवी साहब की है और वो वहाँ बैठते थे, तो पूज्य भगीरथ बाबा शायद ऐसा कभी नहीं करते। ऐसी श्रद्धा हम लोगों को भी गुरु महाराज के प्रति होनी चाहिए। यहाँ चरणदास जी महाराज की वाणी भी चरितार्थ होती है। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, यदि आपको गुरु महाराज के संस्मरण सुनने में अच्छे लगते हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को बढ़ावा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आप सभी सत्संगियों के पास हमेशा पहुंचाती रहूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।